नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गली मोहल्ला। और फिलहाल खड़ा हूं मैं रुड़की के दिल कहे जाने वाले एक ऐसे क्षेत्र में, नेहरू स्टेडियम में खड़ा हूं। और ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो नेहरू स्टेडियम को ना जानता हो। नेहरू स्टेडियम खेल प्रेमियों का एक बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि रुड़की की अगर हम बात करें तो रुड़की में इससे बड़ा मैदान आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये वो नेहरू स्टेडियम है जहाँ से राजनीतिक रैलियाँ, बड़े बड़ी रैलियाँ हुई, बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर आकर भाषण दिए और उनके भाषण का असर ये भी पड़ा कि राज्यों में सरकारों का परिवर्तन भी हुआ। पर फिलहाल ये नेहरू स्टेडियम चर्चाओं में बना हुआ है। चर्चाएं क्यों है? क्योंकि माननीय विधायक, जो मौजूदा विधायक प्रदीप बत्रा जी हैं, उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं इस नेहरू स्टेडियम के लिए 5 करोड़ लगाना चाहता था, पर तत्कालीन मेयर यशपाल राणा ने उन पैसों को लगने नहीं दिया और यशपाल राणा चाहते थे कि यहाँ पर जुआ चलता रहे, सट्टा चलता रहे। और जब से वो बयान प्रदीप बत्रा जी ने दिया है, तभी से उनका खासा विरोध देखा जाता है। जो खेल प्रेमी हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत ज़्यादा विरोध है। और मैं देखने के लिए आ गया हूँ ग्राउंड रिपोर्ट की, क्या वाकई में यहाँ पर सट्टा चलता है या सट्टे के अलावा यहाँ पर खेल प्रेमी है या खेल खेल है। और जान लेते हैं इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। और आज से पहले क्या कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर आया है इस नेहरू स्टेडियम को कुछ देने के लिए? हमारे साथ इस अखाड़े के पहलवान हैं अशोक पहलवान जी, इनसे जान लेते। कोच साहब है यहाँ पर, बच्चों को कोच देते। तो कोच साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे साथ स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अच्छा अशोक जी, एक सवाल पूछता हूँ आपसे, ये बच्चे यहाँ पर जुआ खेल रहे हैं या क्या कर रहे हैं? ये प्रैक्टिस करते हैं। किस चीज़ की? जुआ खेलने की? नहीं, जुआ का क्या मतलब है यहाँ वो हमारे माननीय विधायक जी तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जुआ चलता है। नहीं, गलत बात है ना, बिल्कुल गलत बात है। क्या अशोक जी आप झूठ बोल रहे हैं मीडिया के सामने? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा अखाड़ा कम से कम 52-55 साल से अखाड़ा चलाते हैं आ रहे हैं। 52-55 साल से? हाँ, अखाड़ा मैं अपने साथी से कहता हूँ वो अखाड़ा दिखाएंगे। ये अखाड़ा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस अखाड़े में यहाँ के रुड़की के आसपास के बच्चे कहूँ, बल्कि इस पूरे हरिद्वार के बच्चे आते हैं। यहाँ पर टूर्नामेंट भी होते हैं बड़े बड़े। और कितने साल से बताया आपने? कम से कम 55 साल तो हो गए, 52-55 साल के लगभग हो गए। 52-55 साल हो गए इस अखाड़े को। और माननीय विधायक जी तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जुआ चलता है और आप कह रहे हैं कि पहलवानी चल रही है। तो क्या पहलवानी में जुआ? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये तो अलग बात है, जो कुछ ब्लेम किसी के ऊपर कुछ लगाता है तो गलत बात है। लेकिन यहाँ तो ये तो स्टेडियम हमारा बहुत पुराना स्टेडियम बना हुआ और अपनी रुड़की का दिल है, ये जान है। और यहाँ खेल के अलावा कुछ नहीं होता। ये किस इधर वो देख लो, क्या नाम, क्रिकेट एकेडमी खुली हुई है, बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं सीखने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, कोई जुआ जुआ कुछ नहीं है। तो जो माननीय विधायक जी ने बयान दिया, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या जवाब देंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से माननीय विधायक जी को कि उन्होंने इस खेल के मैदान को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया? नहीं, देखो जी, हम तो इस बात को नहीं मान सकते बिल्कुल भी। कोई जुआ वगैरह यहाँ नहीं हमने देखा, देखा ही नहीं। यहाँ तो खेल होता है, सिर्फ खेल के अलावा कुछ नहीं है। खेल होता है। इन भाई साहब जान लेते हैं। भाई साहब क्या कह रहे हैं? हमारे विधायक जी तो कह रहे हैं यहाँ पर जुआ चलता है और ये भाई साहब खेल बता रहे हैं। ये तो सब कहने की बेकार की बात है। पहली बात तो मैं बताऊंगा, प्रदीप बत्रा किसी खेल से जुड़ा हुआ नहीं है, उसे पता ही नहीं कि खेल होता क्या है। और ये नेहरू स्टेडियम है, यहाँ अखाड़ा भी चल रहा है, उधर एकेडमी चल रही है। यहाँ बच्चे खेलने के लिए आते हैं, जुए का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। वो यशपाल राणा पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं होने दिया। मैं तो 5 करोड़ यहाँ के लिए लेकर आया था। यहाँ तो वो प्रदीप बत्रा जी आके देखते भी नहीं। यहाँ जो मट्टी डाली गई थी वो भी यशपाल राणा जी की बदौलत, जो इतना ऊंचा दिख रहा है आपको ये फिलहाल नेहरू स्टेडियम, ये यशपाल राणा जी की बदौलत दिख रहा है। मिट्टी कब डाली गई थी यहाँ पर? ये मेयर साहब ने डलवाई थी यहाँ पे मिट्टी। जब वो मेयर थे, यहाँ पे पूरा इसका नेहरू स्टेडियम का खुदा हुआ था और यहाँ मिट्टी डाली गई थी। अब आप देख लो, आप यहाँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अखाड़े के बच्चे। उधर वहाँ आप देख लो, अकेडमी में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। और भी आप सारे में घूम जाओ, आप पूरे स्टेडियम में आप कहीं भी दिखा दो अगर जुआ चल रहा हो तो। वो माननीय विधायक जी कह रहे हैं, उनकी बात में भी कहीं ना कहीं दम होगा, जब भी तो कह रहे हैं वो। अजी वो दमी तो नहीं है उनमें, वो एक खिलाड़ी ही नहीं है। यशपाल राणा जी पुराने क्रिकेटर रहे हैं, नवयुवक के क्रिकेटर रहे हैं, वो कप्तान रहे हैं। अगर कोई खिलाड़ी होता तो खिलाड़ी वाली बात करता ना। उन्हें तो पता ही नहीं है कि क्रिकेट होता क्या है या खेल होता क्या है। विधायक जी को अगर पता होता कि नेहरू स्टेडियम है एक शहर के बीच में, अगर उन्हें इस बात का पता होता कि अगर यहाँ नेहरू स्टेडियम बिल्कुल शहर के बीचम बीच है, तो इस पे आगे कुछ अच्छा कार्य करा। तो विकास कार्य करा पाए या नहीं करा पाए? यहाँ धरातल पे कोई विकास कार्य हुआ या नहीं हुआ है अभी तक? सर हमारी नज़र में तो बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं भी एक क्रिकेटर हूँ, मैं भी एक खिलाड़ी हूँ, हमारी नज़र में सर बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, इससे पहले विधायक प्रदीप बत्रा जी पहले या किसी अन्य जनप्रतिनिधि ने इस मैदान में कोई किसी तरह का विकास कार्य कराया हो? केवल एक शख्स थे, वो कौन? हमारे जो चेयरमैन रहे हैं नगर पालिका के, दिनेश कौशिक जी। उन्होंने यहाँ पे 3 सेट लगवाई थी। अच्छा, मतलब बढ़िया सिस्टम बन गया था एक बार को स्टेडियम का। उसके बाद यशपाल राणा जी, उसके बाद यशपाल राणा जी ने क्या कराया? यशपाल राणा जी ने इसका भराव कराया है।
पहले बहुत डाउन था यहाँ, अब इसका भराव कराया, मिट्टी डलवाई, बहुत बढ़िया ग्राउंड हो गया पहले से। लेकिन प्रदीप बत्रा जी 10 साल से विधायक हैं, कुछ भी काम नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो इस बार राजनीति में क्या लग रहा है आपको, जीत किसके होने वाले है इस रुड़की विधानसभा में, अगर आपसे मैं आपकी राय जान लूं? देखो सर, हार जीत तो 10 मार्च को ही पता लगेगी, लेकिन हवा किसकी है? हवा फिलहाल यशपाल राणा जी की है और जय राणा तय राणा। जय राणा तय राणा, इन्होंने कहा यशपाल राणा जी की हवा है। और कुछ लोग हमारे साथ लगातार जुड़े युवा है, नवयुवक है, इनसे भी जान लेते हैं। आपको क्या लग रहा है जो प्रदीप बत्रा जी ने बयान दिया है, आप उसको कैसे देखते हैं, क्या जवाब देना चाहते हैं आप? हमारे लिए तो एक ही जवाब है, राणा जी हैं बस, राणा जी है। कोई और सॉल्यूशन ही नहीं है। आप यहाँ पर क्या खेलने के लिए आए हैं या जुआ खेलने के लिए आए हैं? सब होता है यहाँ तो। आप यहाँ क्या करने के लिए? आप हम तो क्रिकेट खेलने के लिए आते क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं। हैं। इन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए आया हूँ और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मौजूदा विधायक जी हैं जो उनके बयान की खासी निंदा देखी जा रही है। हमारे साथ इस अकेडमी जो बच्चे यहाँ पर कुश्ती की तैयारी कर रहे हैं और पहलवानी की तैयारी कर रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं, महिला कोच हैं, इनसे जान लेते हैं। आपको क्या लग रहा है जो हमारे विधायक जी ने एक बयान दिया है कि यहाँ पर जुआ चलता है, ये बच्चे जुए की प्रैक्टिस कर रहे हैं या किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी ये पहलवानी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहलवानी की। जी और विधायक जी कह रहे हैं कि जुआ चलता है। शायद उन्होंने देखा होगा, उन्हें ये जुआ ही लगता होगा खेल, ये जुआ लगता होगा उन्हें उन्हें ये लगता होगा, उन्हें ऐसा लगता होगा कि बच्चे जो ये कर रहे हैं कि जुए की तैयारी। ये जुए की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके बयान से जो खेल प्रेमी है, जो लोग खेल से जुड़े हुए हैं, किसी भी खेल जुड़े हुए हैं, तो उनके कहीं ना कहीं दिलों में गहरी चोट लगी है, वो तो लगेगी। नाराज दिखाई दे रहा है खेल प्रेमी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी बत्रा जी से कि आप इसे खेल को खेल रहने दें, पॉलिटिक्स में ना खींचे। मतलब ये है कि खेल के मैदान को राजनीति का अखाड़ा ना बनाए। यस। तो अगर आपको क्या लग रहा है कि उनका जो ये बयान है और जो खेल प्रेमी है, तो इस बार खेल प्रेमी किसके साथ रहने वाले हैं, यशपाल राणा या प्रदीप बत्रा? राणा जी के राणा जी के साथ शुरू से राणा जी के राणा जी के साथ। चलो बच्चों से भी जान लेते हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं बच्चों से कि जो आप देखिए यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं, कुछ इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत जोरों से तैयारी कर रहे हैं अपने इस पहलवानी के लिए। तो इनसे भी जान लेते हैं। सबसे पहले छोटी सी बच्ची जान लेते हैं। गुड़िया, आपका क्या नाम है? रिया। रिया जी क्या कर रहे हो आप? ये पहलवानी। पहलवानी की तैयारी कर रहे हो। और विधायक जी ने तो कहा कि यहाँ पर बच्चे लोग जुआ खेलते हैं, पहलवानी करते हैं। पहलवानी करते हैं, और विधायक जी कह रहे हैं कि बच्चे जुआ खेलते हैं। क्या गलत कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? गलत। गलत कह रहे हैं। तो आपको बुरा लगा या अच्छा लगा? बुरा। बुरा लगा आपको। तो विधायक जी को क्या कहोगे, आप क्या कहना चाहोगे हमारे द्वारा कि विधायक जी ये ऐसा मत कहे या ऐसा कहे, क्या कहोगे आप विधायक जी को? ऐसा ना कि। ऐसा ना कहें। कहीं ना कहीं आपको बुरा लगा है विधायक जी की बात सुनकर? हाँ। चलो, ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विधायक जी की बात सुनकर बुरा लगा है और ये बच्चे बड़ी तैयारी कर रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? ये पहलवानी कर रहे हैं। पहलवानी की तैयारी कर रहे हैं और वो विधायक जी कह रहे हैं जुआ खेल रहे हैं यहाँ पर। नहीं जी, पहलवानी होते हैं यहाँ पर। पहलवानी होती है, ये झूठ बोल रहे हैं आप कैमरे के सामने? नहीं नहीं, पहलवानी करते हैं। कसम से? हाँ जी, अखाड़े की कसम? अखाड़े की कसम, पहलवानी होती है। पहलवानी होती है हाँ जी। सच्ची में? हाँ जी। विधायक जी झूठ बोल रहे हैं इसका मतलब? हाँ जी। तो क्या जवाब दोगे विधायक जी को हमारे चैनल के माध्यम से? ऐसा ना कहे बस। ऐसा ना कहीं ना कहीं जो खेल प्रेमी है, जो लोग खेलते हैं, उनके दिल को ठेस पहुंची है। जी। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं आप? मुझे 6 महीने हो गए लगभग। 6 महीने हो गए हैं लगभग। जी। कहाँ से आते हैं? आवास विकास रोड। आवास विकास। अच्छा, इस मैदान में कोई सुविधा है खिलाड़ियों के लिए या नहीं है? नहीं है जी। नहीं है। जी नहीं है। तो क्या विधायक जी कभी आए आप लोगों से मिलने के लिए, प्रदीप बत्रा जी की, भाई तुम्हें कोई दिक्कत हो या परेशानी हो? अभी तक तो नहीं आए जी। अभी तक तो नहीं है। तो वोट मांगने भी आएंगे कभी, अब जैसे कि चुनाव का समय चल रहा है? जी पता नहीं हो तो। चलो, उन्होंने कहा कि भाई देखते हैं, इन लड़की से भी जान लेते हैं। आप क्या कर रहे हो? मैं रेसलिंग कर रही हूँ। रेसलिंग कर रहे हो? क्यों, यहाँ तो जुआ चलता है, आप रेसलिंग क्यों कर रहे हो? मैं तो खेलती नहीं जुआ। जुआ चलता है यहाँ वैसे? बत्रा जी कह रहे हैं, विधायक जी कह रहे हैं कि जुआ चल रहा है, आप कह रहे हो कि नहीं चल रहा है, झूठ बोल रहे हैं आप। उनकी मर्जी से चल रहा होगा, हमारी मर्जी से तो चल नहीं रहा। आपकी मर्जी से नहीं चल रहा? तो बत्रा जी जाके पूछो विधायक जी से कि वहाँ जुआ चल रहा है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मिलेंगे तो पूछूंगी। मिलेंगे तो पूछेंगे उनसे आप। तो क्यों पहलवानी क्यों करते हो आप? किसने कहा आपको पहलवानी करने के लिए? किसी ने के लिए नहीं। किसी ने भी नहीं कहा। अच्छा, पहलवानी बढ़िया है, जुआ बढ़िया है? पहलवानी। पहलवानी बढ़िया है। पहलवानी क्यों बढ़िया है भाई? इसमें आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप थक रहे हो, पसीना बहा रहे हो, आपको सांस चढ़ रही है, और जुआ बढ़िया है, अपना बैठ के खेल लो कहीं भी। हमारी तरह से तो बढ़िया नहीं है। बढ़िया नहीं आपकी तरफ से? अरे विधायक जी तो कह रहे हैं, जब विधायक जी कह रहे तो बढ़िया ही होगा। विधायक जी की मर्जी से बढ़िया होगा, हमारे लिए तो है नहीं मर्जी से। हमारे क्षेत्र के विधायक है, इतनी बड़ी हस्ती है, तो वो कह रहे हो कहीं ना कहीं सही होगा। आप लोग भी जुआ खेलो। हम तो जी खेल लेंगे नहीं। नहीं खेलने? कहेंगे तो। नहीं भी कहेंगे तो नहीं खेलने के।
नहीं। विधायक जी भी कहेंगे? ना, वो कह रहे हैं उसमें कैरियर है बढ़िया, हमारे लिए तो नहीं है उसमें कैरियर बढ़िया। तो पहलवानी करोगे। आपने अच्छा पहलवानी जो की है, आपने किसी को अपना गुरु माना हुआ है? आपको कौन लगता है, किसका आप फॉलो करते हैं पहलवानी में? उनका। आपने कोच सर को? जी हाँ। चले कोच साहब से दोबारा फिर एक बार चर्चा कर ले। तो कोच साहब, बच्चे भी कह रहे हैं कि यहाँ जुआ नहीं चल रहा, आप भी कह रहे हैं जुआ नहीं चल रहा, अभी विधायक जी जुआ कह रहे हैं, नहीं नहीं, जुआ नहीं चल रहा। देखो गलत बात है, ये ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। तो क्या कहोगे विधायक जी को हमारे चैनल के माध्यम से? अब मैं क्या कहूँ बतलाओ, अगर जुआ चला तो आप पकड़वा दो भाई, सब ये कैसे को बस में छप्पा डलवाओ, छापा डलवाओ। जो जुआ खेलता छप्पा डलवा दो, पकड़ के ले जाओ। जी, विधायक जी से ये पूछना कि अगर लेडीज भी जुआ खेलती है ना तो आके बताएं, आके बताएं। आके बताएं। अगर महिला भी जुआ खेलती है तो आके बताएं और आके दिखाएं। स्टेडियम में मैं महिला हूँ और आके बताएं, आके बताएं। आके बताएं। मैं यहाँ रहती हूँ 3 बजे से 6 बजे तक मैं यहीं रहती हूँ। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक जी इन बच्चों के साथ तैयारी कराते हैं। बिल्कुल, मैं यहीं रहती हूँ स्टेडियम में। तो जब वोट मांगने आएंगे क्या कहेंगे आप उन्हें? वैसे तो आएंगे ही नहीं। आएंगे नहीं? क्यों नहीं आएंगे? जब आज तक नहीं आए तो आगे क्या आएंगे? सिर्फ अच्छा वोट इस मांगने कोच, आएंगे। अच्छा इस मैदान में सुविधा है खिलाड़ियों के लिए या नहीं? ना ना, कोई सुविधा नहीं भाई, हम तो बड़े परेशान हो गए। हम तो भाई कोई जनप्रतिनिधि आ जाए ऐसा कि हमारे को हॉल बनवा दे। और बरसात आंधी तूफान इतने परेशान, इतने दुखी हैं हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये बेचारे कपड़े उठा उठा के अपने घर घर भाग जाएं। एक हमारे कोने में एक छोटा सा एक कमरा बना दें, हॉल बनवा दें, हॉल टाइप में बनवा दें। बस हम तो उस नेता का धन्यवाद करेंगे लाख लाख बार। तो कौन लग रहा है आपको? अच्छा इस बार तो देखो अब तो बना नहीं, अब तो जो भी नया बनेगा वही बना सकता है। तो किसकी हवा चल रही है आपके हिसाब से, यशपाल राणा प्रदीप बत्रा? अभी तक तो यशपाल राणा चल रहे, अभी तक यशपाल राणा चला। आपको लग रहा जीत जाएंगे? पक्का। अगर जीत जाते हैं तो आप इस मैदान में क्या चाहते हैं उनकी ओर से? तो सबसे पहले तो हमारा ये हॉल बनवाना, बस और कुछ नहीं करना। हॉल बन जाए बस हॉल बन जाए हमारे पहलवानों के लिए, अखाड़े। पहलवानों अखाड़ों के लिए। हाँ बस बस, और कुछ नहीं चाहिए। चलिए, इन्होंने बताया, अशोक पहलवान जी हमारे साथ थे। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ और जूते निकाल लेता हूँ क्योंकि जूते पहनकर अखाड़े में नहीं जाना चाहिए। और मैं फिलहाल इस राजनीति में कहूँ इस अखाड़े के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर बच्चे पहलवानी करते हैं और उधर आपने देखा जैसे कि बच्चे तैयारी करते हैं। हमारे साथ अशोक पहलवान कोच भी थे और वो कह रहे थे कि हमारे जो माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी है, उन्होंने एक ऐसा गंदा बयान दिया। मैं कहूँगा कि राजनीति में आपको राजनीति तक सीमित रहना चाहिए। आपने जो खेल प्रेमियों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है, कहीं ना कहीं खेल प्रेमियों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। और बच्चे इस अखाड़े में कितनी मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं अपने, तब जाकर पहलवान बनते हैं। अरे विधायक जी, आप क्या जानो किसी खिलाड़ी का दुख दर्द कि आपने ठाक एक किसी भी इंटरव्यू में बयान दे दिया कि यशपाल राणा जी यहाँ पर जुआ खिलवाना चाहते थे। हमने बच्चों से भी बात की, जो बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, उनसे भी जाना। उन्होंने भी एक जवाब दिया कि यहाँ पर कोई जुआ नहीं चलता, यहाँ पर सिर्फ खेल चलता है। अब तो माननीय विधायक जी आपको इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। और चलिए, जो भी हो, मुकाबला जैसा भी हो, जहाँ भी हो, पर कहीं ना कहीं आपको राजनीति तक सीमित रहना चाहिए, खेल को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। चलिए, हम भी लेते हैं आपसे अलविदा और आपको ऐसी लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कराते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर खबर सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए आपको जय हिंद, वंदे मातरम।